आज मैं एक कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो एक जगह एक जगदीश पंडित नाम का व्यक्ति रहता था, जो शादीशुदा था, पत्नी थी, एक बेटी थी। बड़े ईमानदार सुलझे व्यक्ति थे और अपने पत्नी बच्ची के साथ रहते थे, कुछ कामकाज करते थे। छोटा, न बहुत धनी थे न बहुत गरीब थे, ठीक ठाक घर में रहते थे। बड़े सुखपूर्व समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी बच्ची एक्सीडेंट में खत्म हो गई दोनों। फिर बड़े निराश होके दुखी मन से रहने लगे। कोई सहायता नहीं, कोई नात रिश्तेदार नहीं, कोई और भाई बहन नहीं था जिसे उन्हें काम काज, बहुत परेशानी। तो खाना बाजार से मंगवा लेते थे, खाना बाहर से खाते थे और घर की साफ सफाई की रहती थी। और उसी गांव में एक महिला रहती थी जो गरीब घर होने के कारण वो जहाँ शादी करना चाहती थी वहाँ शादी नहीं, उसके पिता एक जबरी व्यक्ति से शादी कर दिया, ऊंच कोटि का ब्राह्मण करके। उसके वहाँ वह शादी होके आई। वह शराबी कबाबी था, बहुत मारता पीटता था, कुछ काम काज न करता था। घर की रोटी चलना बड़ा मुश्किल हो गया। वह महिला क्या करे, किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रही थी। 5-6 महीना शादी के बीतते ही उसके पेट में बच्चा आ गया और उसका भी पति मर गया। शराबी तो था ही, बीमारी से मर गया। अब जीवन याचन कैसे चले। माँ बाप तो शादी करके फुर्सत ले लिए, अब नाम नहीं लेते। वह बेचारी क्या करे, मुसीबत की मारी 2-4 घरों में काम काज, झाड़ू पोछा का मांगा, खाना बनाने का मांगा। 2-4 घर में काम मिल गया, इसी से अपन जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कुछ दिन के गए, उसको लड़की हुई एक। अब लड़की का भी काम काज, बच्चा लेके कोई काम कराना न चाहे, किसी किसी तरह अपन जीवन काट रही थी। एक दिन वो पंडित जगदीश जी के घर आई और बोली, बाबूजी काम करा लो। वह बड़े संकोच कर रहे थे और अपने घर में अकेले थे। पत्नी और बच्ची मर ही चुकी थी। दुनिया के लाज लिहाज के मारी कोई कुछ कह न दे, इसलिए काम नहीं कराना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि खाना बाजार से खा लेता हूँ, मेरे काम ही का है, मैं घर में अकेला रहता हूँ, मेरे घर में क्या काम करोगे, कोई महिला नहीं है। कहीं कोई बात नहीं बाबूजी, साफ सफाई कर दें, कुछ काम दो, इस समय मेरे पास भी काम नहीं है, आपका भी काम चल जाएगा, मेरा भी पेट चले। सीधे स्वभाव के थे, दूसरे की मदद करते थे, सही इंसान बेचारे। कहे चलो भाई घर की साफ सफाई कर देना। वो है आने लगी, घर की साफ सफाई करे। जब वह आती थी तो कहीं हट जाए, कहीं एक कमरे में बंद हो जाए, उसका सामना नहीं करते थे, साफ सफाई करके चले जाने लगी। धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। तब वह कहने लगी, बाबूजी हम आते तो है ही हैं, चलो खाना बाजार से कहे खाते हो, खाना भी बना दें। तो उनने पूछे, नहीं नहीं, तुम्हारी बच्ची छोटी है, उसकी देखभाल करना, और जगह काम करोगी, यहीं करती रहोगी, क्या हो संकोच कर। नहीं नहीं बाबूजी मैं बना लूँगी। तो पूछे कि क्या लोगी, कहीं जो दे दो। कहन ऐसे क्या होगा भाई, तुम्हें भी तो चाहिए, वैसे तो काम करने नहीं है, वो हम भी बजट बना लें कि कितना खर्च होगा जब करें। तो न वो बताए न वह बताई, चली गई। फिर आई दूसरे दिन, फिर कहने लगी। तब उसने कही, बाबूजी 3 जन का खाना एक ही साथ बना लेंगे, हम अपना माँ बेटी के लेती जाएंगे, आप खा लो। यह तय हो गया। कहें ठीक है। फिर वो खाना भी बनाने लगी। जब खाना बनाने लगी तो बर्तन भी निकलने लगा।
तब झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़ा धो दे, सभी काम करने लगी। और जब सब काम करने लगी, धीरे धीरे घुल मिल गई और परिचय हो गई, घर की अतिथि जैसे हो गई। और घर को साफ सुथरा अच्छे से सब कर देती थी, सब काम करती थी। एक दिन जगदीश बीमार पड़ गए। अब घर में कोई नहीं है, वो 2 दिन से बिस्तर पे पड़े रह गए, उठे ही नहीं थे। वह भी आई नहीं थी। जब तीसरे दिन आई, बुलाई, बाबूजी बाबूजी। किसी तरह से उठ के दरवाजा खोला, देखी कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। फिर साफ सफाई करी, पानी गर्म किया, उनका हाथ पांव धोआ, पूछा, पानी पिलाया, कुछ हल्का खाने के चाय पानी दी। उनके माथे पर ठंडा पानी से पट्टी रखती रह गई और गाड़ी ले आई और बड़बड़ाती गई, बैठा के डॉक्टर के यहाँ ले गई, दवाई दिलाई, उनकी बड़ी सेवा करी। धीरे धीरे ठीक होने लगी, वो घर की सदस्य जैसी हो गई। फिर धीरे धीरे कभी कभी अपनी बिटिया ले के आने लगी कि चलो बिटिया खाना बना देगी, हम और काम कर लेंगे। तो उनने कहे, जगदीश की तेरे बिटिया की पढ़ाई लिखाई का काज होगा, बिटिया से काम कराएगी, तो इसका पढ़ने का क्या करें बाबूजी, पढ़ लेगी, वैसे कौन पढ़ती, गरीब व्यक्ति कहाँ खर्च आएगा, खाना बना लेगी, तब से हम और काम कर लेंगे, 1-2 घर का काम और मिल जाएगा, गुजर कैसे होगा। बैठी रही, पूछे किस क्लास में है बिटिया, बताई इंटर में आ गई है बाबूजी। और ऐसे बीतता गया। उन्हें देखें तो धीरे धीरे उनके मन में अपने बच्ची और पत्नी की याद आने लगी कि हमारी बेटी मरी न होती, तब ले इतनी बड़ी वो भी होती। अब ऐसे ही उनको दुख कुछ याद अपना आने लगा, लगाव सा हो गया, आती जाती रही। एक दिन उसके यहाँ खबर आई कि उसके पिताजी बीमार हो गए हैं। वह अपने मायके चली गई पिताजी के देखने, और बिटिया छोड़ गई शालिनी को। अंजलि अपनी पिता को देखने चली गई और शालिनी के छोड़ गई। बिटिया का नाम शालिनी था। तो शालिनी खाना आना बनाए, बर्तन मारे, झाड़ू पोछा करे, उनका कपड़ा वपड़ा धो दे। तो वो कुछ 2-4 दिन बिताते, एक दिन पूछे, उन्हें संकोच हुई कि बच्ची है, जवान है, कोई कुछ कह न दे इसे रिश्ते पर। कहें तुम्हारी माँ कब आएगी, अभी तक का उसके पिताजी ठीक नहीं हो गए, बाबूजी अभी नहीं आ रही, अभी नहीं। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गया। एक दिन वो पंडित जी, वो लड़की बीमार हो गई, पढ़ाई का काम, अपने घर का काम, यहाँ का काम करते करते बीमार हो गई, आंगन में गिर पड़ी। जब वो अपने कमरे से आए, निकले, देखे तो लड़की गिरी है। बुलाने लगे, शालिनी शालिनी, वह काहे की बोले, कुछ नहीं, उठाए ले गए, अपने बिस्तर पर लेटाए, देखे तो उसके बहुत तेज बुखार था। तो जैसे ही उसकी माँ उनके पट्टी धरी, तो इसे पट्टी धरे करे और गाड़ी ले आए, डॉक्टर के यहाँ ले गए, दवाई दिलाए। और वह बेहोश पड़ी रही उन्हीं के कमरे में, घर जाने का होश नहीं, उससे पूछे भी नहीं कि घर कहाँ है, कहाँ रहती हो। अब वो बड़े संकोच में क्या करें। काफ़ी देर तक उसको बैठे रहे, उसकी देखभाल करते रहे। रात हो गई तो गए अपने दूसरे कमरे में लेटे रहे। सुबह उठे फिर तो देखे तो कहराती हुई पड़ी रही। फिर हाथ मुंह धुलाए, चाय पानी दिए, दवाई दिए, और ऐसे ही उसको उनके बड़ी वो लगाव सा हो गया, घर सी हो गई, अपनी बेटी सी जैसी। बड़ी चिंता में, किसकी माया आई नहीं, और दुनिया देश देखा कि इनके घर में है तो कोई मुझे क्या कहेगा, अपने इज्जत के मारी बड़े चिंता में रहे। हर बार जब वो ठीक हुई तो पूछे कि बेटा अब अपनी माँ को बुला लो, कब तक अकेले रहोगे, परेशान है इतनी, तुम्हारी भी तबीयत खराब है। कही हाँ बाबूजी कैसे बुलाए, आए, घर गई, ठीक हो गई, आने जाने लगी। 2-4 दिन बाद एक दिन फिर आई, कही बाबूजी मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कहे का हो गया, कही वह आपको बुलाई है। कहे ठीक, कहाँ घर है, बताई ही थोड़ी दूर बस्ती में, एक मलिन बस्ती में मेरा घर है।
तो मोटरसाइकिल निकाले, उस पर उसको बैठाए, अपना गए उसके घर। और गाड़ी खड़ी करे, जब घर के अंदर गए तो एक झोपड़ा टूटा सा था, गरीबी अस्था, देखे हाल नहीं देखी जाती थी। उसके अंदर हिले देखे तो उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी, कहरा रही। पूछे रागिनी का हुआ ऐसा? कौन? तो बताई बाबूजी का कहें कहें खाओ पियो, कुछ देखभाल करो, चलो दिखा दें, दवाई लो, ऐसे कैसे रहोगी। कही बाबूजी बहुत हकीम डॉक्टर को दिखा लिया, हमारा कोई नहीं है। बहुत कुछ सोच बूझ के तब आप ही के ऊपर भरोसा आया, आपको बुलवाए हैं कि आप नेक दिल आदमी हो। बाबूजी डॉक्टर कह दिया वो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 दिन का और है, 2 दिन में मैं मर जाऊंगी। मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नाता रिश्तेदार नहीं है, इसे किसके सौंपूं? इसी चिंता में मैं बहुत परेशान थी। तब आपका याद आया, मैं आपको बुलवाई हूँ। अब मैं भगवान भरोसे अपनी इस बिटिया अंजलि को आपके सौंप जा रही हूँ। आप ही इसका देखभाल करना, आप नेक दिल हो, आप पर मुझे विश्वास है, आप मेरी बेटी का मेरे ही तरह देखभाल करोगे। तो उनने हाँ कर देते हैं। इतने में वह इतना कहते कहते उसका प्राण छूट जाता है। अब जगदीश बाबू बड़े असमंजस में पड़ते हैं, अब क्या करें। अब उसका काम क्रिया कराते हैं, सब बीत गया। बिटिया के ले आए घर, अपने घर में तो रख नहीं सकते, दुनिया नाम कर धरेगी। ले गए एक हॉस्टल में, उसको रखने के कर दिया और नाम लिखा दिया। वह पढ़ी लिखी, खर्चा देते थे, और पढ़ लिख के आई, एक अच्छी सी नौकरी पा गई। तो उन्हें कुछ तसल्ली हुई। अच्छा घर देख के एक लड़का खोज के उसका विवाह कर दिया। वह अपना जीवन सुखपूर्व व्यतीत करने लगी। और उस दिन बारात आ रही थी तो उन्हें कन्यादान का सुख मिला। तो उन्हें याद आई, आज हमारी बेटी मरी न होती तो कन्यादान करते। यह अवसर मुझे इसी के कारण कन्यादान का सुख प्राप्त हो रहा। तो अपनी बेटी की तरह खूब बारात बुलाए, धूमधाम से शादी करे, विदाई करे, कन्यादान करे और अपने जिम्मेदारी से मुक्त हुए। इसी तरह उनका भी समय आ रहा था। अच्छा काम करते करते परोपकार में लगे लगे एक दिन वो भी जीवन छोड़ गए। तो उस लड़की को बड़ा दुख हुआ, सुनी कि बाबूजी नहीं रहे। तो देखने आई, उस लड़की ने उन्हें पिता समान मान के अग्नि दिया, उनका काम क्रिया करा और कही आज मैं अनाथ हूँ। आज मुझे लगा कि आज मेरे माता पिता नहीं रहे, बाबूजी के रहते हुए मुझे अपनी माँ की याद नहीं आई कि मेरी माँ नहीं है। तो दुनिया में ऐसे भी आदमी होते हैं, अपने ही बच्चे अपने आसान कुछ नहीं समझते हैं, अपने माँ बाप को लात मार के छोड़ देते हैं। ऐसे कम लोग हैं कि जो दुनिया के दूसरे के दुख से पीड़ित हो, दूसरे के सहारा देकर अपना नाम इस दुनिया में अमर कर जाते हैं। उनमें से पंडित जगदीश जी एक व्यक्ति हैं जो अपना नाम अमर कर गए हैं। अपना जीवन दुख से भरा हुआ, ज़्यादा संपन्नता नहीं थी, फिर भी दूसरे का सहायता कर गए, अपना नाम अमर कर गए। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे अनेक कहानियाँ लेके आती रहूँगी।